इसके गोंडा जिले से है, जहां पे सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं पर पैसे को पानी की तरह बहा रही है। हम बात कर रहे हैं गोंडा के जिला महिला हॉस्पिटल की। आज आपको दिखाएंगे तस्वीर जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। अल्ट्रासाउंड कक्ष है जिसमें ताला लटक रहा है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। जबकि हॉस्पिटल में बात किया जाए तो डॉक्टरों की संख्या काफ़ी है, लेकिन हकीकत में क्या है आइए आपको दिखाते हैं एक रियल तस्वीर। मरीजों की लाइन लगी है, लोग बैठे हैं इस इंतजार में कि डॉक्टर साहब आएंगे और देखेंगे। हालांकि रियलिटी चेक में एक डॉक्टर केवल ओपीडी कक्ष में मिली, जो सारी दवाइयां अल्ट्रासाउंड बाहर से लिख रही हैं। डॉक्टर साहब ने सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा है। हालांकि वही दूसरी ओपीडी कक्ष और तीसरे और चौथे, पांचवें, छठवें 6 ओपीडी कक्ष हैं, जिसमें केवल एक ओपीडी कक्ष चल रहा है। अब आपको हम दिखाएंगे एक ऐसी तस्वीर जिस पर ये डॉक्टरों का नाम लिखा होता है, उनके ड्यूटी का लिखा होता है, कौन ओपीडी में है, क्या है। ये देखिए, आप देख रहे हैं 3 डॉक्टरों का नाम लिखा है, जबकि ये 2 तारीख को अपडेट किया गया है। ये 2 तारीख कौन सा है, कौन सा महीना है, कुछ नहीं पता। इस वक्त घड़ी में 12:10 हो रहे हैं और अभी तक ओपीडी कक्ष के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही डॉक्टर है। यह है महिला हॉस्पिटल की हकीकत। अब आपको हम दिखाएंगे साफ सफाई की व्यवस्था किस तरह से डॉक्टर साहब ने यहाँ पर कर रखा है। पूर्व में रहे सीएमएस एपी मिश्रा ने महिला हॉस्पिटल की नई बिल्डिंग को बहुत अच्छे ही ढंग से सजाया था, लेकिन इस वक्त जो सीएमएस की कुर्सी पर बैठी मिली हमको प्रभारी चिकित्सा अधीक्षक, उनका गैर जिम्मेदाराना बयान आपको सुनाएंगे। पहले देखिए एक रिपोर्ट। साफ सफाई को लेकर उनका कहना है जहां पर लोग रहेंगे वहीं पर तो गंदगी होगी। वहीं जब हमने बात किया, डॉक्टर सारी दवाइयां बाहर से लगभग लिख रहे हैं, तो उन्होंने कहा ये हम डॉक्टर जितने भी हैं मरीजों के स्वेच्छा से दवाइयों को बाहर से लिख रहे हैं। अब आप बताइए, जिस तरह से आप देख रहे हैं ये गंदगी का अंबार, यहाँ पर नवजात शिशु जन्म लेते हैं और मौके पर इस वक्त जिस तरह से वायरल फीवर, डेंगू जैसी तमाम खतरनाक बीमारियाँ फैली हुई हैं, ऐसे में यह कूड़े का ढेर मौत को दावत दे रहा है। मैम, गोंडा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल महिला है ये, इसमें कितनी डॉक्टर है जो ओपीडी करती हैं? कितनी डॉक्टर ओपीडी करती हैं? जी, जितनी भी गायनेकोलॉजिस्ट हैं सब ओपीडी करती हैं। आज हमने रियलिटी चेक किया जिसमें 12 बजे हमने देखा कि वहाँ पे केवल एक डॉक्टर ओपीडी चल रहा है, बाकी जो ओपीडी 6 कक्ष हैं सब बंद मिले। देखिए, सारे 6 कक्षों में पहली बात तो ये गायनेकोलॉजिस्ट नहीं बैठती हैं। आपको मालूम है कक्ष नंबर 1 या 2 में गायनेकोलॉजिस्ट बैठती हैं, ठीक है। उसके अलावा हमारे यहाँ ओपीडी के अलावा इमरजेंसी भी चलती है, इंडोर भी चलता है, ऑपरेशन भी होते हैं। अभी हम ही खुद अपनी अगर बात करें तो अभी हम ओटी में थे, तो एक डॉक्टर एक वक्त में एक ही जगह पे मौजूद रहती है। हमारी प्रायोरिटी होती है कि मरीज़ को ट्रीटमेंट मिले। ओपीडी का मरीज़ ओपीडी में जो डॉक्टर बैठी है उसको देख रहे हैं, इंडोर में जो हमारे ईएमओज भी हैं, प्लस जो हमारी गायनेकोलॉजिस्ट भी हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ फैमिली प्लानिंग का भी काम चलता है।
हमारे यहाँ सिजेरियन डिलीवरी का काम भी चलता है, लेबर रूम भी चलता है, ओटी भी चलता है, इलेक्टिव ओटी भी चलता है, ठीक है। तो जितनी हमारे यहाँ डॉक्टर्स हैं टोटल 7 हमारे यहाँ हैं, तो वो लोग सब बटी रहती हैं, प्लस जो नाइट ड्यूटी करके जाता है उसका नाइट ड्यूटी ऑफ भी होता है। अच्छा मैम, मरीजों का रेशियो क्या है कि नॉर्मल डिलीवरी कितनी होनी चाहिए और उस पर कितना ऑपरेशन होना चाहिए? ये आप फिक्स नहीं कर सकते। अच्छा, ये आप फिक्स नहीं कर सकते। जिस तरह से हमने देखा है कि 32 मरीज का नॉर्मल 37 मरीज का नॉर्मल डिलीवरी हुआ है, वहीं 32 मरीज का ऑपरेशन हुआ है, तो कितना सही मानती है इसको? देखिए ऐसा है कि ऑपरेशन का क्या इंडिकेशन था, अगर आप ये जाने, कारण जाने, तो हम बता पाएंगे कि क्या किस वजह से हुआ। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास पहली चीज़ तो ये है कि जो मरीज़ आते हैं, जो रेफर्ड पेशेंट आते हैं, जैसे CHC से आ रहे हैं, PHC से आ रहे हैं, वो सब कॉम्प्लिकेटेड डिलीवरी होती है। क्योंकि वहाँ पे भी आप जानते हैं नॉर्मल डिलीवरी ANMs के द्वारा या जो वहाँ पे डॉक्टर पोस्टेड है उनके द्वारा हो जाती है। तो जो डिस्ट्रिक्ट में पेशेंट जनरली आते हैं, अगर वो रेफ़र होके आते हैं, कॉम्प्लिकेटेड केसेस आते हैं, तो इसका मतलब वहाँ पे नॉर्मल नहीं हो पा रहा है, इसलिए उन्हें कोई ऑपरेटिव इंटरवेंशन चाहिए, इसलिए वो यहाँ आ रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे हमेशा ऑपरेशन का रेट जो बाकी दूर दराज के सेंटर्स हैं उनसे ज़्यादा ही रहेगा। जैसे अब आप यहाँ से अगर मरीज़ जाता है मेडिकल कॉलेज, तो अब आप कहें मेडिकल कॉलेज में जाके आप पूछें कि वहाँ क्या ऑपरेशन का रेट है, तो वहाँ तो पूरे स्टेट भर के पेशेंट्स आते हैं। उसी तरह से जो हमारे पास जो कॉम्प्लिकेटेड केसेस आते हैं उनमें तो ऑपरेशन होगा। मैम, बाहर से दवाइयाँ लिखी जा रही हैं, इस पर क्या कहना है आपका? देखिए बाहर से दवाइयाँ जो लिखी, अगर आप पहले तो बात ये है कि कई बार इसमें मैं एक चीज़ बहुत साफ कर दूँ, क्योंकि हर बार पत्रकार लोग ये कहते हैं कि बाहर से दवाई क्यों लिखी जाती है। बाहर से दवाई सिर्फ तब लिखी जाती है अगर पेशेंट डिमांड करता है। तो कई मरीज़ आपने देखा होगा, ये जैसे हमारी एंटीनेटल्स है, एक प्रैक्टिकल चीज़ मैं आपको बता रही हूँ। आप ये सोचें कोरोना के टाइम में हम लोग एक लिमिट में ही वितरण कर सकते हैं ना दवाइयों का। हमारे पास जो एंटीनेटल मरीज़ आता है उसको 30 दिन के लिए, 30 क्या पूरे 9 महीने प्लस उसके बाद भी 3 से 6 महीने उनको आयरन कैल्शियम खाना होता है। तो जो पेशेंट हमारे पास एक बार आता है, तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि अगर हमारे पास 200 मरीज़ आ रहे हैं तो हम 200 को एक साथ 30 गोली दे पाएँ। इट इज़ लिटिल प्रैक्टिकली अगर आप देखें तो इट इज़ लिटिल डिफिकल्ट। ओके, तो वो पेशेंट कई बार बार आने की असुविधा से बचने के लिए, अगर वो ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब हम अफोर्ड कर सकते हैं, आप हमें ऐसी दवा लिख दीजिए जो हम बराबर बाहर खाते रहें, तो उनको लिख दी जाती है। लेकिन पेशेंट को हमेशा दवा जो अस्पताल में उपलब्ध है वो दी जाती है। अगर कोई दवा अस्पताल में उपलब्ध उस वक्त नहीं है और पेशेंट को ज़रूरत समझी जाती है, तो ऐसी बात नहीं है, आप मरीज़ अगर कहता है तो उसको लिख दी जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है हमारे यहाँ कि कोई भी डॉक्टर जो अपने यहाँ जो दवा है और अपने यहाँ दवा अगर वो पेशेंट नहीं अफोर्ड कर पा रहा है तो वो ज़बरदस्ती उसको कहे कि नहीं आपको बाहर से खरीदनी है। ऐसा मुझे नहीं लगता हमारे यहाँ क्या कहीं भी कोई करता है। मैम, साफ सफाई को लेकर के आपका कहना है? काफ़ी गंदगी दिखाई दे रहा है नई बिल्डिंग में। जहाँ पे काम होगा वहाँ पे गंदगी हमेशा बढ़ेगी। आप एक चीज़ समझिए, एक मरीज़ आता है, आप मरीज़ के साथ कितना भी अंकुश लगाइए, आप भी गोंडा में रहते हैं, मरीज़ के साथ कम से कम 6-7 लोग आते हैं। जब डिलीवरी का मामला होता है तो रिश्तेदार तो छोड़िए, पड़ोसी भी साथ में आ जाते हैं। तो जितने लोग आएंगे, जितनी भीड़ आएगी, हमेशा गंदगी बढ़ेगी। अगर काम नहीं हो रहा है तो सब कुछ साफ सुथरा दिखेगा। जहाँ काम हो रहा है वहाँ 10 लोग आएंगे तो गंदगी भी बढ़ाएंगे। आपके घर में ही अगर गेस्ट आते हैं तो क्या आपका घर उतना ही साफ रहता है जितना आप 4 लोगों के साथ रहता है? आप मुझे इस बात का जवाब दे दीजिए। मैम, तमाम लोगों की शिकायतें आई हैं कि यहाँ की आशा बहुएं प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाके इलाज करवाती हैं, उनका सेटिंग होता है। देखिए इस पर क्या मैं नहीं बता पाऊंगी, ये आपको आशाएं ही बता पाएंगी। हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि जो मरीज़ हमारे यहाँ आ रहा है, जो हम इलाज उसको उपलब्ध करा सकते हैं वो हम उसको उपलब्ध कराएं। आपके हॉस्पिटल के ही जो डॉक्टर हैं उनका प्राइवेट नर्सिंग होम चलता है और यहाँ से आशा बहुएं लेकर जाती हैं, मरीज को दिखाती हैं। देखिए इस मामले में हमारी जो CMS मैडम हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं। वो बिल्कुल ये चीज़ नहीं पसंद करती कि मरीज़ इधर से उधर टहले। वो खुद, आपने देखा होगा, खुद इंटरेस्ट लेती हैं, वो खुद OT भी करती हैं, मरीज़ भी देखती हैं और सारे पेशेंट्स और आशा, किसी को उन्होंने रोका नहीं है क्योंकि शी इज़ अ गायनेकोलॉजिस्ट। ऑलराइट, तो वो सारे पेशेंट्स की, और 30 साल का उनका क्लिनिकल एक्सपीरियंस है, तो वो सारे मरीज़ को खुद डील करती हैं। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो किसी को ये मना ही नहीं है कि वो आके मैडम से ना मिले, अपनी परेशानी या तकलीफ उनको ना बताए।
तो ये चीज़ तो मैं नहीं मानूंगी कि मैडम इस चीज़, और जो अगर कोई कर भी रहा है तो मैम अपनी तरफ से पूरा प्रयास करती हैं कि इस चीज़ को चेक करने के लिए कि कोई यहाँ से मरीज़ अपने प्राइवेट नर्सिंग होम में नहीं लेके जाए। डॉक्टर इस चीज़ के लिए बहुत स्ट्रिक्ट